इंडिया की बहुत सारी मूवीज में से कुछ मूवीज ऐसी भी रिलीज होती हैं जिन्हें देखने में तो मजा आता ही है, लेकिन इनके बिहाइंड द सीन्स देखने में उससे भी ज्यादा मजा आता है। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही मूवी की जिसका नाम है रोबोट 2.0। अगर आपने यह फिल्म देखी है तो आपको पता ही होगा कि इंडिया की यह फिल्म किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। और क्योंकि इस फिल्म को बनाने में 570 करोड़ रुपए लगे हैं, तो ये तो पक्का है कि इस फिल्म में काफी सारे तोड़फोड़ वाले सीन शामिल हैं। और उन सीन्स को कैसे शूट किया गया होगा ये आज हम आपको इस बिहाइंड द सीन वीडियो में दिखाने वाले हैं और साथ ही एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। तो अगर आप भी इंडिया की ऐसी मूवीज को सपोर्ट करते हो या अगर आप भी अक्षय कुमार और रजनीकांत के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो इस मूवी में वसीकरण की 3 फ्लोर की एक बड़ी सी लैब दिखाई गई है, उस लैब को पूरा नहीं बनाया गया था, बल्कि उस लैब का सिर्फ एक ही फ्लोर तैयार किया गया था, जिसे बाद में ग्रीन स्क्रीन और वीएफएक्स की मदद से उस छोटी सी लैब को 3 फ्लोर की एक बड़ी लैब में बदल दिया गया। इस मूवी का यह वाला सीन भी काफी ज्यादा खतरनाक और मजेदार था, जिसमें पक्षीराजन वसीकरण के घर पर आ जाता है और वसीकरण जिस कमरे में सो रहा होता है वो कमरा पूरा मोबाइल से भर जाता है। ये सीन बनाने के लिए भी ग्रीन स्क्रीन की मदद ली गई थी। अब क्योंकि सीन में पूरे कमरे को मोबाइल फोन से भरा हुआ दिखाया गया था, जिस वजह से कमरे की सारी दीवारों पर ग्रीन पर्दे को ना लगाकर ग्रीन कलर ही कर दिया गया था। आइए अब आपको दिखाते हैं कि अक्षय कुमार को पक्षीराजन बनाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो आपको बता दे, प्रोस्थेटिक मेकअप की मदद से अक्षय कुमार को पक्षीराजन का लुक दिया जाता था। अक्षय कुमार ने बताया भी था कि जब उनके साथ यह चीजें की जा रही थी तो उन्हें काफी ज्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि इस मेकअप के लिए उन्हें 6 घंटे तक एक ही चेयर पर बैठे रहना होता था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मेकअप को उतारने के लिए भी लगभग 2 घंटे लग जाते थे। आपको बता दे, प्रोस्थेटिक मेकअप के बाद खाली पेट ही शूटिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि इस मेकअप के दौरान आदमी कुछ लिक्विड डाइट तो ले सकता है लेकिन कुछ खा नहीं सकता। अक्षय कुमार के साथ ये प्रोसीजर 40 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। इसके अलावा जो अक्षय कुमार का मेकअप किया जाता था, इसमें पूरे 4 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए थे। मूवी का यह कमाल का सीन तो आपको याद ही होगा, जिसमें एक टेलीफोन कंपनी के ओनर का सामना पक्षीराजन से होता है और वो टेलीकॉम कंपनी का ओनर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इस सीन को कुछ इस तरह से बहुत सारी ट्यूबलाइट का यूज करके बनाया गया था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। फिल्म में काफी ज्यादा तोड़फोड़ वाला सीन आता है, जिसमें पक्षीराजन मिलिट्री पर हमला कर देता है। इस सीन में जो टैंक दिखाए गए थे वो रियल नहीं थे बल्कि डुप्लीकेट थे, लेकिन सीन में जो धमाका दिखाया गया था उसे बिल्कुल रियल में ही शूट किया गया था। मूवी में जब सबके फोन हवा में उड़ने लगते हैं, तभी वसीकरण का फोन भी हवा में उड़ जाता है। और जब वसीकरण अपने फोन को ट्रैक करके ढूंढने जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारे फोन उड़ने लगते हैं। और इस सीन को शूट होते हुए आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इस मूवी में एक और बहुत ज्यादा तोड़फोड़ वाला सीन है, जिसमें पक्षीराजन शहर में हमला कर देता है, जिसमें बहुत सारे लोग फोन खरीद रहे होते हैं। सीन में कैसे गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है वो आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। इसी सीन में जब पक्षीराजन कुछ लोगों को अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाता है और उन्हें ऊपर से ही छोड़ देता है, तो इस सीन को रियल में कुछ इस तरह से ग्रीन स्क्रीन और रस्सियों की मदद से शूट किया गया है। इसी के बाद जब चिट्ठी को बिल्डिंग में भागते हुए दिखाया जाता है तो रियल में उस सीन को भी बिल्डिंग के चारों तरफ ग्रीन स्क्रीन लगाकर शूट किया गया था। जब नीला चिट्ठी में रेड चिप लगा देती है तो चिट्ठी का खतरनाक वाला लुक सामने आता है और इस लुक में आप रजनीकांत को एक्टिंग करते हुए देख ही सकते हैं। मूवी में जब चिट्ठी पक्षीराजन से लड़ने के लिए रोबोट्स को तैयार करने लगता है और उसके सामने जो रोबोट लेफ्ट राइट हाथ हिलाते हुए दिखाए जाते हैं, तो रियल में ग्रीन कपड़े पहने हुए कुछ आदमी उस रोबोट को लेफ्ट राइट करवाते हैं। इसके अलावा जब मूवी में अक्षय कुमार बिल्कुल एक पक्षी में बदल जाते हैं, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन वाले सीन को स्टूडियो में ही ग्रीन स्क्रीन लगाकर कुछ इस तरह से शूट किया गया था। इस मूवी में जो चिट्ठी का अपग्रेड वर्जन और नीला का जो कैरेक्टर देखने को मिलता है, वो मूवी के डायरेक्टर
एस शंकर की इमेजिनेशन थी। आप यकीन नहीं करेंगे, इस मूवी के लिए 1300 प्री विजुअलाइज किए गए थे और यह काम किया था एक अमेरिकन कंपनी दी थर्ड फ्लोर ने। तो अब आपको दिखाते हैं इस मूवी के क्लाइमैक्स का बिहाइंड द सीन, जिसे देखने से पहले आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको रोबोट मूवी अच्छी लगी थी या फिर रोबोट 2.0। तो अब आते हैं क्लाइमैक्स के बिहाइंड द सीन्स पर, जिसमें आपको सबसे पहले बता दें कि इस क्लाइमैक्स वाले सीन का बहुत सारा पार्ट दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शूट किया गया था। इस सीक्वेंस में जब पक्षी राजन स्टेडियम के सारे दरवाजे बंद कर देता है तो स्टेडियम में बैठे हुए सभी लोग डर जाते हैं और स्टेडियम में भगदड़ मच जाती है। लेकिन तभी रजनीकांत यानी चिट्ठी 2.0 की एंट्री होती है और वह एक ऑक्टोपस कैमरे पर लटकते हुए पक्षी राजन के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों की बहुत खतरनाक फाइट होती है, जिसमें पक्षी राजन पक्षी के रूप में आ जाता है और चिट्ठी एक स्पेरिकल रूप ले लेता है और काफी सारी गोलियां चलाने लगता है। आपको बता दें, इस तोड़फोड़ वाले सीन को स्टेडियम में रिकॉर्ड नहीं किया गया था, बल्कि बाहर एक स्टेडियम जैसे सेट को तैयार करके उस पर कुछ इस तरह से तोड़फोड़ की गई थी। इस मूवी में जब एक बंदा हवा में लटकी हुई कार से कूदता है तो इस सीन को रियल में कुछ इस तरह से ग्रीन स्क्रीन लगाकर शूट किया गया था। वैसे क्या आपको पता है, एक और मूवी है जिसने रोबोट से भी ज्यादा रुपए कमाए थे और यह मूवी हॉलीवुड की थी, लेकिन इसमें एक्टर इंडिया से ही लिया गया था और इस मूवी का नाम है लाइफ ऑफ पाई। और अगर आप इस मूवी के बिहाइंड द सीन्स देखना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे।